तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका त्रिनेत्रा क्लासेस औरंगाबाद के द्वारा चलाए जा रहे स्पोकन इंग्लिश सीरीज के 5वें लेक्चर में। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम लोग सीखेंगे हैव और हैज का प्रयोग। तो दोस्तों, हैव हैज का प्रयोग हम लोग तीसरे लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। हैव का प्रयोग हम लोगों ने वहां पे देखा था, हैव प्लस ऑब्जेक्ट के का प्रयोग हम लोग देखा था वहां पे। ठीक है, तो वहां पे हैव का मतलब था लीजिए, वो सब हम लोग पढ़े थे। अगर आपने अभी तक तीसरा लेक्चर नहीं देखा है तो आप अभी उसको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। ये जो वर्ड है हैव, इसका कई तरह से यूज होता है। तो उस दिन हम लोग पढ़े थे हैव का प्रयोग लीजिए के सेंस में, हैव प्लस ऑब्जेक्ट उसका स्ट्रक्चर था। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हैव और हैज का प्रयोग पास है के सेंस में। ठीक है, तो दोस्तों हैव और हैज का मतलब पास है होता है। जैसे कि हैव और हैज पोसेशन को डिनोट करता है। पोसेशन मतलब कि आपके पास कोई वस्तु अगर है तो आप बोलेंगे कि मेरे पास ये चीज है, तो somehow you have the possession of that thing, right? So suppose you have a bike, आपके पास बाइक है, so you are the owner of the bike, so you own the bike, you have the possession of the bike, so you can say that I have a bike. ओके, अगर आपके पास साइकिल है तो आप क्या बोल सकते हैं, आई हैव अ साइकिल। यहां पे जो हैव का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, ये अपने पोसेशन को दिखाने के लिए कर रहे हैं कि मेरे पास कोई चीज है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि हम लोग फर्स्ट लेक्चर से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, सेकेंड लेक्चर ऑनवर्ड्स। तो सब्जेक्ट है, हैव हैज है और ऑब्जेक्ट है। तो इसमें हम लोग को क्या समझना है, सब्जेक्ट क्या होता है, ये सब हम लोग फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। हैव हैज, हैव का प्रयोग हम लोग थर्ड लेक्चर में पढ़े थे। आज ये अलग सेंस में हम लोग पास है के सेंस में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट के साथ हैव हैज लगा हो और उसके बाद जब ऑब्जेक्ट होता है तो इसका मतलब होता है कि ये जो सब्जेक्ट है उसके पास कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसका मतलब वही होता है। जैसे चलिए एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हैव और हैज, इसका मतलब होता है पास है, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मान लो कोई वाक्य है, जैसे मेरे पास कलम है। हम लोग कैसे बोलेंगे, मेरे पास कलम है, तो यहां पे सब्जेक्ट कौन हो गया, अब मेरे पास कलम है तो मैं खुद सब्जेक्ट हूं इस वाक्य में। ठीक है, तो आई हैव पेन। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि आई के साथ हैव लगाएं, तो फिर ये हैज का क्या करना है। तो दोस्तों हैव और हैज ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे सेकेंड लेक्चर में मैं पढ़ाया था आप लोगों को, याद कीजिए अगर आपने सेकेंड लेक्चर देखा है। अगर नहीं देखे हैं तो मैं फिर से कह रहा हूं, सबसे पहले सेकेंड लेक्चर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है सब्जेक्ट क्या है और कितने टाइप्स के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट मैं उस दिन जो पढ़ाया था, उनके साथ किसका प्रयोग होता है, सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ही सी इट या किसी का नाम, ही सी इट या किसी का नाम होगा सिंगल नेम, तो हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे। जैसे मोहन के पास कार है तो मोहन हैज अ कार। ठीक है, ऐसे तो ही सी, फिर से सुन लीजिए, ही सी इट या किसी सिंगुलर नाम अगर होगा, यानी कि एक व्यक्ति का अगर नाम होगा, तो हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर हैज के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। और जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट था, जो मैंने सेकंड लेक्चर में उस दिन बताया भी था, प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, तो कौन कौन सा था, उस दिन मैं बोला था कि आई जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, उसका आज हम लोग यहां पे काम आने वाला है कि आई को हम लोग उस दिन प्लूरल क्यों बोल रहे थे, बहुवचन में उसको क्यों रख रहे थे। आई तो अकेला होता है, मैं तो अभी अकेले खड़ा हूं, लेकिन जब मैं अपने बारे में बोलूंगा तो मैंने कहा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होता है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि मेरे पास घड़ी है, तो आई हैव का प्रयोग हम लोग करेंगे, हैज का नहीं करेंगे, क्योंकि आई जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है। ये सब हम लोग सेकंड लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे, ये सब जो सब्जेक्ट है, या फिर नाम अगर दो से ज्यादा नाम हो, मतलब एक से ज्यादा नाम हो,
दो नाम या दो से ज्यादा नाम, तो हम लोग उसको बहुवचन या प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं और उसके साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। सब्जेक्ट तो पता ही है, ठीक है, सेंटेंस में जिसके बारे में पोसेशन की बात हो रही हो, यानी कि जिसके पास कोई वस्तु है उसको सब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, जैसे सीता के पास गहना है, कोई गहना है, कोई भी ज्वेलरी है, तो सीता हैज ज्वेलरी। ठीक है, तो यहां पे सब्जेक्ट समझ में आ गया, हैव हैज समझ में आ गया कि हैव का प्रयोग करेंगे हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और हैज का प्रयोग करेंगे हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद वाक्य में जो भी बच गया, जो भी वस्तु बच गया, ऑब्जेक्ट जो बच गया, उसको हम लोग आखिरी में लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अच्छा, एक और चीज, कोई भी वाक्य, ठीक है, कोई भी वाक्य चार तरह का, मतलब जनरली 4-5 टाइप्स का होता है। जैसे कि जो वाक्य है, जैसे मेरे पास बाइक है, ये हो गया एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव मतलब क्या? ये सिंपल सेंटेंस है, एफर्मेटिव है, पॉजिटिव है। ठीक है, मान लो मैं बोलूंगा मेरे पास बाइक नहीं है, तो जब नहीं बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? ये निगेटिव सेंटेंस है, यानी कि मैं निगेटिवली बोल रहा हूं कि मेरे पास बाइक नहीं है, पोसेशन उसका नहीं है। तो मेरे पास बाइक है, पॉजिटिव एफर्मेटिव सेंटेंस। मेरे पास बाइक नहीं है, निगेटिव सेंटेंस। क्या मेरे पास बाइक है? क्या उसके पास कार है? तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये सब हो सकता है आप लोग जानते होंगे, कोई बात नहीं। और इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव में हम लोग उसका निगेटिव बना सकते हैं, जैसे क्या उसके पास कार नहीं है, तो यहाँ पे क्या भी हो गया और नहीं भी हो गया, तो ये इंट्रोगेटिव भी हो गया और निगेटिव भी हो गया। तो ये सारे टाइप हम लोग बारी बारी से आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है एफर्मेटिव सेंटेंस। तो एफर्मेटिव में क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, उसका स्ट्रक्चर तो यही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे उसके पास किताब है, ठीक है, तो बहुत ही आसान है, सी हैज बुक। राधा के पास शूज है, जूते हैं, ठीक है, तो राधा हैज शूज। नए जूते हैं तो न्यू शूज बोल देंगे। ठीक है, इसी तरह से और भी बना सकते हैं, जैसे तुम्हारे पास कपड़े हैं, अच्छे कपड़े हैं, तुम्हारे पास अच्छे कपड़े हैं, नए कपड़े हैं। मान लो बोलना हो तुम्हारे पास नए कपड़े हैं, तो यू हैव न्यू क्लोथ्स, यू हैव न्यू क्लोथ्स। ठीक है, तो यू के साथ हैव लगा रहा हूं मैं, लेकिन जब किसी का नाम आ रहा है वह, जैसे किसी का नाम, मान लो कोई लड़का है, लड़की है, तो अगर उसके लिए हम लोग बोल रहे हो कि उसके पास घड़ी है, तो ही हैज वॉच। ठीक है, तो हैज हैव तो आप लोग समझ गए होंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल रहेगा तो हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब एफर्मेटिव सेंटेंस इसी तरह से होते हैं, जैसे आप लोग खुद से सोचिए, बहुत सारा आप लोग बना सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। 2-4 मैं बोल दे रहा हूं, जैसे गीता के पास एक नया घर है, बहुत बड़ा घर है। मोहन के पास कार है। सोहन के पास कुर्सी है। मेरे पास मार्कर है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं इसमें हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब कुछ लोग कंफ्यूजन में होंगे कि अगर उसका निगेटिव होगा तो क्या करेंगे। ठीक है, मान लो कोई बोल रहा हो कि मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, अब अगर ऐसे बोलना हो, अक्सर हम लोग बोलते हैं ना, जब हमारा दोस्त बोलता है खर्चा कराने, तो हम लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, अरे मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो यही बात को आप लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? नहीं आ गया, निगेटिव आ गया, तो सब कुछ सेम ही रहेगा, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट आएगा। डिफरेंट क्या आएगा? तो नहीं है तो नोट तो लगाएंगे, उसके साथ साथ थोड़ा सा और लगाएंगे। देखिए, सब्जेक्ट यहां से हटा देते हैं,
ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस डू डज डू तो निगेटिव सेंटेंस में यहां पे हो जाएगा स्ट्रक्चर इसका सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, यहां पे हैज नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए और भी आसान हो गया। देखिए इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, निगेटिव वाले सेंटेंस का यही जो है वो स्ट्रक्चर है। कैसे, उदाहरण से समझते हैं। सपोज दो चार उदाहरण मैंने एफर्मेटिव का दिया था, जैसे उदाहरण था कि मेरे पास बाइक है, तो आई हैव अ बाइक। अगर यही वाक्य को निगेटिव में बोलना हो कि मेरे पास बाइक नहीं है, तो कैसे बोलेंगे? ये स्ट्रक्चर पे हम लोग आते हैं। मेरे पास बाइक नहीं है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई हो जाएगा, आई, और आई के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे? यहां पे फिर से वही बात हो गया। ये जो डू होता है, मैं बता दूं जिनको नहीं पता है उनके लिए, ये जो डू है ये लगता है किसके साथ लगता है? तो ये लगता है प्लूरल के साथ, प्लूरल। जैसे वी डू, दे डू, ठीक है, यू डू। अच्छा, डज किसके साथ लगता है? तो ये जो डज है ये लगता है सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन सा है, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन सा है, ये हम लोग सेकंड लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज भी मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया। अभी तो आई कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आई के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। तो आई डू नॉट हैव बाइक। ठीक है, इसमें कुछ नहीं सोचना है, यहां पे नहीं सोचना है। इस बार निगेटिव वाले में हैव हैज नहीं लगाना है। यानी कि अगर ही भी रहेगा ना यहाँ पे, तो निगेटिव सेंटेंस में अगर सामने सब्जेक्ट में ही भी है तो भी यहां हैव ही होगा। हाँ, यहां डज हो जाएगा। जैसे उसके पास कार नहीं है, तो ही डज नॉट हैव कार। ठीक है, तो यहां पे हैज हैव में टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हैव ही है, हैज तो यहां पे है ही नहीं। लेकिन यहां पे ये इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना है, सब्जेक्ट के अनुसार डू और डज चेंज होगा। जैसे वे लोगों के पास गायें नहीं है, मान लो गाय नहीं है वो लोग के पास, तो कैसे बोलेंगे? दे डू नॉट हैव काउज। यहां पे दे के साथ डू लगाएंगे, क्योंकि दे जो है वो प्लूरल है, इसीलिए डू लगाएंगे। ठीक है, हम लोगों के पास पैसे नहीं है, कैसे बोलेंगे? वी भी क्या है? प्लूरल है, हम लोगों का बात हो रहा है, एक से ज्यादा लोगों का बात हो रहा है ना। तो वी डू नॉट हैव मनी। ठीक है, अगर बोलना हो कि गीता के पास पैसे नहीं है, यहां पे गीता जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो कैसे वो लगाएंगे? गीता डज नॉट हैव मनी। थोड़ा सा ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, एफर्मेटिव वाला में हैव का प्रयोग हम लोग करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, हैव का प्रयोग प्लूरल के साथ करते हैं, और सिंगुलर अगर सब्जेक्ट हो तो हैज का प्रयोग करते हैं। निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव में तो हैज होता ही नहीं है भी होता है, लेकिन डू डज एक नया से जुड़ जाता है। तो जब भी निगेटिव बनाएंगे ऐसे वाक्य का जो पोसेशन वाले वाक्य हैं, जो नहीं है, मतलब पोसेशन नहीं है और जो बोल रहा है, जैसे कि उसके पास खाना नहीं है। ठीक है, वे लोग के पास खाना नहीं है। तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है, कैसे बोलेंगे? यू, और यू क्या है? प्लूरल है। यू डू नॉट हैव प्लेस टू लिव। तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है, यू डू नॉट हैव प्लेस टू लिव। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निगेटिव सेंटेंस, देखिए वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए, ठीक है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं कि सारे टाइप का सेंटेंस बता दे रहा हूं, उनका स्ट्रक्चर बता दे रहा हूं, और कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। अब रही बात प्रैक्टिस की, क्योंकि इंग्लिश
रूल से नहीं सीखी जाती। आप रूल जान जाओगे कैसे करते हैं तो इंग्लिश बोलना नहीं सीख जाओगे। तो सोच रहे होंगे तो फिर रूल क्यों बता रहे हैं? ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि रूल पढ़ना नहीं है, रूल जानना नहीं है। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ रूल जानना काफी नहीं है। इफ यू रियली वांट टू स्पीक इंग्लिश यू हैव टू प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कैसे होगा? हाउ विल यू प्रैक्टिस? सो यू कैन प्रैक्टिस बाय मेकिंग और स्पीकिंग मोर एंड मोर सेंटेंसेस लाइक दिस, राइट? सो ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस हम लोग इस तरह से कैसे बोल सकते हैं, कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, बोलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैं दो चार बस सेंटेंस बोल रहा हूं ना, मेरे पास कलम है, उसके पास कार है, तो क्या इतने ही वाक्य हैं? आपके पास जो है आप बोल सकते हो। मान लो कोई बच्चा है, उसके पास पेंसिल है, तो बोल सकता है मेरे पास पेंसिल है, उसके पास कलम है। टीचर के पास छड़ी है। अक्सर हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, क्लास में अगर कोई टीचर छड़ी लेकर आ रहा होता है, स्टिक लेकर आ रहा होता है, तो कोई बच्चा जब देख लेता है उसको बाहर कि स्टिक लेकर वो टीचर आ रहे हैं, तो क्लास में आकर सबको बताता है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्यों शांत होना है? क्योंकि टीचर के पास छड़ी है। कैसे बुलाएंगे? टीचर, द टीचर हैज अ स्टिक। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे आपके वाक्य हो सकते हैं। आप खुद से वाक्य, इस तरह से वाक्य जो भी आपके पास है, आपके आसपास जो लोग हैं उनके पास जो भी है, आप खुद से ऐसे वाक्य सोचना है और बनाना है। ठीक है, और ऐसे वाक्य बनाएंगे, बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्त लोगों के साथ इस तरह के वाक्य बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आप अपने दोस्त से पूछिए, अचानक से पूछ दीजिए कि उसके पास पैसे नहीं है, इसका ट्रांसलेशन बताओ कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? तो आपका दोस्त बोलेगा, वो आपसे पूछ देगा, आप बोलोगे। तो इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे एक और चीज मैं सोच रहा हूं, क्योंकि यहां पे अगर बहुत सारा सेंटेंस बताऊंगा और सबको यहीं पे बनवाऊंगा, उसको बनाकर बताऊंगा, तो काफी टाइम लग जाएगा और वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। और भी हमारे दो तरह का हम लोग पढ़े हैं, अभी और पढ़ेंगे इसके टाइप्स। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना है, प्रैक्टिस आपको खुद से करना होगा। वैसे जो बच्चे यहाँ ऑफलाइन आते हैं, जो बच्चे हमारे कोचिंग में ऑफलाइन मोड में पढ़ते हैं, उनको हम लोग यहाँ बहुत सारा वाक्य जो है प्रैक्टिस करवाते हैं। आपस में हम लोग कन्वर्सेशन भी करवाते हैं, हम लोग बात भी करते हैं, एक दूसरे से बच्चे भी बात करते हैं, और इस तरह से हम लोग यहाँ पे सिखाते हैं। ठीक है, लेकिन सिंस आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो आप लोग को क्या करना है, क्या करूंगा मैं, कुछ जो वाक्य हैं इसी टाइप का, कुछ जो सेंटेंस हैं वो मैं कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिन कर दूंगा, और पिन कमेंट में आप देख सकते हो, आपको वाक्य मिल जाएंगे। वे सभी वाक्य को यू हैव टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश। कहां ट्रांसलेट करेंगे? पिछली वीडियो में कोई बच्चा पूछा था, तो मैं बता दूं, आप अपने कॉपी में ट्रांसलेट कर सकते हो, अपने मन में ट्रांसलेट कर सकते हो, और अगर चेक कराना है, यानी कि आपको ये देखना है कि मैं सही बना पा रहा हूं कि नहीं, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में ही, जहां पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में ही आप अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। जिस सीरियल वाइज, सीरियल नंबर से हम लोग क्वेश्चन देंगे, उसी सीरियल नंबर से आप कमेंट में अपना आंसर दे दीजिए, तो हम लोग समझ जाएंगे। जो गलत होगा मैं उसमें कमेंट में ही रिप्लाई आपको कर दूंगा। तो इस तरह से आप लोग ऑनलाइन फ्री में सीख सकते हैं। और अगर आप औरंगाबाद से हैं तो यहां भी आ सकते हैं, खैर नहीं भी आना तो कोई बात नहीं, आप लोग यहां वैसे भी सीख सकते हैं। चलिए, तो एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, पॉजिटिव वाला सेंटेंस हो गया, मेरे पास ये है वो है। अगर मेरे पास नहीं है तो निगेटिव वाला भी हो गया। क्या हो गया? ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डू डज, नोट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर का मतलब हो जाएगा कि पास है नहीं, पास नहीं है हो जाएगा, पास नहीं। हाँ, ये जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया पास नहीं है। ठीक है, नोट लगा हुआ है, डूडज लगा हुआ है, पास नहीं है। चलिए, अब तीसरा टाइप में हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है? मान लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मानना क्या है, इंट्रोगेटिव ही नेक्स्ट टाइप है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर होगा तो, जैसे कि जो वाक्य है उसमें अगर आगे क्या लगा हो तो उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव, हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस जो क्वेश्चन के रूप में हो, जैसे अगर मैं पूछ रहा हूं कि तुम्हारे पास बुक है,
तुम्हारे पास बुक है क्या? ठीक है। या फिर पूछ रहा हूं कि क्या तुम्हारे पास बिस्किट है? क्या उसके पास चॉकलेट है? तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, पूछ रहा हूं क्या तुम्हारे पास पानी है? वाटर बोतल है? क्या तुम्हारे पास पानी है? तो मैं पूछ रहा हूं ना कि क्या तुम्हारे पास ये चीज है, वो चीज है। ठीक है। तो इस तरह के वाक्य को हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इस तरह के वाक्य को हम लोग कैसे बनाते हैं, तो इसमें क्या होगा, डू डज वैसे ही रहेगा, सबसे पहले डू डज आएगा इसमें। और जो ये जो सब्जेक्ट है, ठीक है, डू डज प्लस सब्जेक्ट, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका यही स्ट्रक्चर है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले डू या डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद हैव आएगा। इसमें भी हैज नहीं आएगा, हैव ही रहेगा। ठीक है, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, लेकिन यहां पे डू और डज वेरी करेगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज, प्लुरल है तो डू। ठीक है, कैसे, एग्जांपल से समझते हैं। तो क्या तुम्हारे पास पानी है? तो कैसे बोलेंगे, तुम्हारे पास, यहां पे यू है ना, यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो क्या लगाएंगे हम लोग, डू लगाएंगे, डू और डज में से डू लगाएंगे। ठीक है, तो क्या तुम्हारे पास पानी है? डू यू हैव वाटर। कितना आसान है ना। क्या तुम्हारे पास पेंसिल है? डू यू हैव पेंसिल। कुछ भी अगर सामने वाले से पूछना हो, इसी तरह से हम लोग पूछ सकते हैं, क्या तुम्हारे पास चॉकलेट है? डू यू हैव चॉकलेट्स। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? पैसे। कैसे बोलेंगे, डू यू हैव मनी। ठीक है, तो यू के साथ डू लगा रहे हैं, आई के साथ क्या लगेगा, डू। जैसे क्या मेरे पास टाइम है, वक्त है। कैसे बोलेंगे, डू आई हैव टाइम। ठीक है, क्या राजू के पास काम है, या फिर राजू बेरोजगार है? तो क्या राजू के पास काम है, तो राजू जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग डज लगाएंगे, डज राजू हैव वर्क। ठीक है, क्या राजू के पास काम है, डज राजू हैव वर्क। क्या लालू के पास ज्ञान है? कैसे बोलेंगे, डज लालू हैव नॉलेज। ठीक है, क्या आपके पास रहने के लिए घर है? क्या आपके पास रहने के लिए घर है? तो यहां पे फिर से यू आ गया, तो डू यू हैव प्लेस टू लिव। ठीक है, तो उम्मीद है आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है समझ गए होंगे। इसमें ज्यादा कुछ समझना नहीं है, स्ट्रक्चर यही रहेगा, बस डू डज में ध्यान देना है कि सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। कैसे होगा वो मैं बता दिया हूं कई बार। तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव वो समझ जाना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये स्ट्रक्चर है। अच्छा, अगर इंट्रोगेटिव का भी निगेटिव हो तो, मान लो ऐसे सेंटेंस हो कि जैसे पहला सेंटेंस था कि क्या तुम्हारे पास पानी है, डू यू हैव वाटर। मान लो यही सेंटेंस है, क्या तुम्हारे पास पानी नहीं है, इसमें नहीं आ गया, यानी कि इंट्रोगेटिव में भी निगेटिव आ गया। तो ये जो है इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों है, इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। क्या तुम्हारे पास पानी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, डू यू नोट लग जाएगा बस, बाकी सब सेम रहेगा, बस बीच में नोट लग जाएगा। तो कैसे क्या हो जाएगा, डू यू नोट हैव वाटर, यहां पे बीच में नोट लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट लग जाएगा, नोट। ठीक है, और उसके बाद फिर हैव, दिख रहा होगा ना,
नहीं दिख रहा तो मैं बोल दे रहा हूं। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कोई, जैसे बोलना हो, क्या तुम्हारे पास 50 रुपए नहीं है? अगर ऐसे बोलना है, क्या तुम्हारे पास 50 रुपए नहीं है, तो ये सवाल भी है, इंट्रोगेटिव भी है, और नहीं है बोल रहे हैं तो निगेटिव भी है, यानी कि इंट्रोगेटिव निगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? क्या तुम्हारे पास 50 रुपए नहीं है, तो तुम्हारे पास सबसे पहले डू लगाएंगे ना यू के साथ, तो डू यू नोट हैव 50 रुपीज। समझ में आ गया? तो क्या तुम्हारे पास 50 रुपए नहीं है, डू यू नोट हैव 50 रुपीज। क्या वर्षा के पास कपड़े नहीं है? डज वर्षा नोट हैव क्लोथ्स। क्या मोहन के पास पैसे नहीं हैं? डज मोहन नोट हैव मनी। क्या हम लोगों के पास वक्त नहीं है? डू वी नोट हैव टाइम। तो इस तरह से एग्जाम्पल बहुत ही कम ही रखते हैं ताकि सेंटेंस लंबा ना हो और हमारा टाइम भी बचे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक जितना भी मैं टाइप ऑफ सेंटेंस बताया, हैव हैज के प्रयोग के साथ पास है के सेंस में आप लोग समझ गए होंगे। और फिर से कहना चाहूंगा, मैं सेंटेंस जो है कमेंट बॉक्स के पिंड कमेंट में, यानी कि सबसे ऊपर, मैं कुछ वाक्य दे दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए, जो आप वहां पे प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर बहुत सारा वाक्य बताऊंगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा लंबा करें इसको। ज्यादा सीखने पे जोर देते हैं, प्रैक्टिस तो हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले सीख लेंगे। तो हो गया, एफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, और इंट्रोगेटिव का भी निगेटिव हो गया। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है? तो नेक्स्ट है WH वर्ड वाला। WH वर्ड, ठीक है। WH वर्ड कैसे? मान लो बोलना हो, जैसे बोलना हो कि तुम्हारे पास ऐसे दोस्त क्यों हैं। अब यहां पे देखिए क्यों आ गया, ये जो क्यों है इसको इंग्लिश में बोलते हैं वाई। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, मैं बता दूं WH वर्ड अगर किसी को नहीं पता है तो। जैसे हाउ, हाउ मतलब कैसे, वाई मतलब क्यों, ठीक है, वेन मतलब कब, वेयर मतलब कहां। तो इस तरह के जो भी वर्ड होते हैं, ठीक है, वाट, वेयर, हाउ, वेन, वाई, WH वाई, तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं इनको बोलते हैं WH वर्ड। अक्सर क्वेश्चन पूछने के लिए इनका हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? तो जब भी WH वर्ड वाला आपका क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग WH वर्ड को ही अपने सेंटेंस में सबसे पहले यूज करते हैं। यानी कि ये जो लिखा हुआ है स्ट्रक्चर, ठीक है, तो सबसे पहले WH वर्ड, ठीक है, तो सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वाक्य किस प्रकार से हो सकते हैं? तो देखिए, तुम्हारे पास ऐसे दोस्त क्यों हैं? तुम्हारे पास ऐसे दोस्त क्यों हैं? कई बार ऐसा होता है ना, जब दोस्त जब अच्छे नहीं होते तो कोई घर वाले भी बोलते हैं कि अच्छे दोस्त इसके नहीं हैं। तो अगर आपसे पूछ रहे हो तुम्हारे पास ऐसे दोस्त क्यों हैं, तो कैसे बनाएंगे इस वाक्य को हम लोग इंग्लिश में? वाई, क्यों को होता है बोलते हैं वाई। तो सबसे पहले वाई होगा, वाई डू यू हैव सच फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरह से और भी वाक्य हो सकते हैं, जैसे
हम लोगों के पास पर्याप्त समय कैसे है? तो हाउ डू वी हैव एनफ टाइम। ठीक है, तो इस तरह से कैसे क्यों वाले जो वाक्य हैं, इनमें करना क्या है, ज्यादा कुछ खास अंतर नहीं है। बस जो WH वर्ड होते हैं उनको सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे, उसके बाद डू डज में से सब्जेक्ट के अनुसार जो भी सही होगा उसको यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट जो हमारा होगा, अगर आई है तो डू आई हो जाएगा, वी है तो भी डू वी हो जाएगा, अगर ही है तो डज ही हो जाएगा, वाई डज ही हैव, ऐसे। ठीक है, तो हो गया WH वर्ड डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर इसमें भी अगर निगेटिव हो तो, जैसे तुम्हारे पास ऐसे दोस्त क्यों नहीं है, अब यहां पे भी नहीं आ गया, तो वाई डू यू नोट हैव सच फ्रेंड्स, अगर इसमें भी निगेटिव आ जाए तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, बस नोट लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नोट लगा देंगे। तो WH वर्ड डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि ये क्या इतना सारा एक फॉर्मूला पे फॉर्मूला लिखवा रहे हैं, तो ये कुछ भी नहीं है, ये हार्ड नहीं है। अगर ये फॉर्मूला नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप सेंटेंस जो मैं एग्जांपल दिया हूं उसको देखिए, और इसी तरह से आप बाकी सेंटेंस जो मैं कमेंट बॉक्स में देने वाला हूं उसका आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए, बोलकर, लिखकर, बनाकर, खुद से भी आप अपने मन से भी बहुत इस तरह का वाक्य सोचकर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, जो बच्चे यहाँ आते हैं वो यहाँ आकर दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और जो नहीं आते, जो बाहर के बच्चे हैं, वे लोग कमेंट बॉक्स में ही कमेंट करेंगे। तो उम्मीद है कि अभी तक जितने भी टाइप का सेंटेंस मैं बताया वो आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों, हैव का प्रयोग आज हम लोगों ने हैव हैज का प्रयोग जाना, के पास है के सेंस में, यानी कि हैव का प्रयोग और हैज का प्रयोग पोसेशन के केस में कैसे करते हैं, पोसेशन को दिखाने के लिए कैसे करते हैं, आज के वीडियो में हम लोगों ने ये जाना। थर्ड लेक्चर में भी हम लोगों ने हैव पढ़ा था, वहां पे था लीजिए के सेंस में। सपोज आपको कोई चीज देना हो किसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, पानी लीजिए, हैव वाटर। ठीक है, पानी लीजिए, हैव वाटर। मार्कर लीजिए, हैव मार्कर। तो हैव के साथ अगर ऑब्जेक्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं तो वहां पे लीजिए के सेंस में होता है, लेकिन अगर उसी के आगे सब्जेक्ट लगा दें तो पूरा मतलब ही बदल जाता है। जैसे मैं उदाहरण से बताता हूं, जैसे पानी लीजिए, तो इसको कैसे बोलेंगे, हैव वाटर। लेकिन यही हैव वाटर के पहले अगर मैं सब्जेक्ट लगा दूं, आई एक सब्जेक्ट है, अगर मैं लगा दूं आई हैव वाटर, तो इसका मतलब ही बदल गया। यहां पे अब किसी को कुछ दे नहीं रहे हैं, बस बता रहे हैं कि मेरे पास पानी है। मार्कर देना हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, मार्कर लीजिए, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हैव मार्कर। कुर्सी लीजिए, क्या बोलेंगे, हैव चेयर। लेकिन अगर उसके पहले सब्जेक्ट लगा दे तो आई हैव चेयर, इसका मतलब ही बदल जाएगा। आई हैव चेयर का मतलब होता है मेरे पास कुर्सी है, हम दे नहीं रहे हैं किसी को। लेकिन सिर्फ अगर बोलेंगे हैव चेयर, इसका मतलब कि हम किसी को ऑफर कर रहे हैं, कोई है सामने खड़ा, उसको हम कुर्सी ऑफर कर रहे हैं तो बोल रहे हैं हैव चेयर। ठीक है, तो ये जो हैव चेयर है, हैव चेयर, हैव चेयर, और अगर इसी वाक्य में आई लगा दें तो आई हैव चेयर, तो पूरा का पूरा मतलब ही बदल जा रहा है। हैव चेयर का मतलब हो गया कि कुर्सी लीजिए, कुर्सी लीजिए। आई हैव चेयर का मतलब हो गया मेरे पास कुर्सी है। देखिए, एक सब्जेक्ट के आने से, छोटा सा वर्ड के आ जाने से पूरा का पूरा मतलब ही बदल गया। तो थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने इस टाइप का सेंटेंस को पढ़ा था। ठीक है, वी हैड डिस्कस्ड अबाउट this type of sentence in the third lecture, and in today's lecture we have learned
दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, राइट। सो आज हम लोगों ने सीखा इस तरह का सेंटेंस और थर्ड लेक्चर में इस तरह का। तो उम्मीद है कि दोनों तरह से हैव का प्रयोग करना आप लोग सीख गए होंगे। तो फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद।